तो शाम के 5 बज चुके हैं, 1 घंटा अभी बाकी है और अगर अब तक आपने वोट नहीं दिया है तो अपने वोट को जाया ना जाने दे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। शाम 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं और अच्छा वोट इस बार पड़ा है, काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आपको बता दें 2009 में 52% कुल मतदान था, लेकिन 3 बजे तक दिल्ली में 52% मतदान हो चुका है। 2009 में पूरा मतदान था 52%। उत्तर प्रदेश में 50%, 51% के आसपास 3 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 3 बजे तक। इसके अलावा केरल में 62% मतदान 3:30 बजे तक, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार, रिकॉर्ड तोड़ बंपर मतदान इस बार। झारखंड में 50% 3 बजे तक और यह आंकड़ा भी और बढ़ेगा क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग है। महाराष्ट्र में भी 3 बजे तक आपको बता दें 50% ऊपर ही मतदान हुआ है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मतदान दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार 2009 में कुल मतदान 52% हुआ था। प्रफुल्ल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, ऐसे में तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे आज। बिल्कुल अमन, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पिछले 2009 के चुनाव में ये जो आंकड़ा था वो 52.3% था, जो कि 3 बजे ही इस आंकड़े को छू लिया था। दिल्ली के मतदाताओं ने 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका था और चुनाव आयोग का कहना है कि 5 बजे तक ये आंकड़ा जो है करीब 65% तक पहुंच जाएगा। और क्योंकि मतदान 6 बजे तक होने वाला है, इससे चुनाव आयोग, दिल्ली का चुनाव आयोग है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि 70% तक जो है मतदान हो सकता है। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग 6 बजे तक अगर लाइन में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें मतदान करने का मौका दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में मत डाल सके अपना। और जो ये आंकड़ा, जो मतदान के आंकड़े हैं, ये भी बढ़े। तो चुनाव आयोग को अभी ये उम्मीद है कि अगर शाम तक इसी तरह से बना रहा, जिस तरह से मतदान लोग कर रहे हैं, तो करीब 70% से ज्यादा लोग मतदान कर चुके होंगे दिल्ली में। शुक्रिया आपका प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 65 से 70% के करीब दिल्ली में मतदान हो सकता है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यूपी में भी आज अच्छा मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर में 56%, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसके बावजूद 56% मतदान 3 बजे तक। यूपी में 3 बजे तक 51% वोटिंग हो चुकी है और मुजफ्फरनगर में 56%। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, फाइनल फिगर्स कब तक आ सकती है और कितनी उम्मीद आप लगा रहे हैं, कितना हो सकता है मतदान यूपी में? देखिए, फाइनल रिजल्ट तो मुझे लगता है कि 7:30 बजे तक हो जाएंगे, 7:30 8 बजे तक हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग पोलिंग बूथ में 6 बजे शाम तक पहुंच जाते हैं उनको भी मत डालने का अधिकार रहता है। तो देर रात तक आते आते तमाम 10 लोकसभा की 10 सीटों पर यूपी में मतदान हो रहे हैं, तो वहां से आंकड़े आते आते उनको कंपाइल करते हुए वक्त लग जाएगा। 8 बजे तक फाइनल आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं कि 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें 51.3% मतदान हुआ था और 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 61.78% मतदान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इस बार कह सकते हैं कि वोटिंग जो हुई वो महा वोटिंग हुई है, और खासतौर से उन इलाकों में जहां की आप जानते हैं कि दंगे की वजह से बहुत कुछ असामान्य स्थिति हो गई थी, वहां भारी मतदान हुआ है। और मुझे लगता है कि 70% के आसपास चले जाना चाहिए जब हमारे पास आखिरी नतीजे आएंगे। तो यूपी में भी 2009 में 51% के आसपास वोटिंग हुई थी, लोकसभा चुनाव जब हुए थे, लेकिन 3 बजे तक ही 51% वोटिंग हो चुकी है यूपी में। दिल्ली का भी यही हाल है, 2009 में 52% वोटिंग हुई थी। पंकज झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ रूम में एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग है। दिबांग, सबसे पहले आप ही से, ये कहा जाता है जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो वो एक सूचक होता है बदलाव का, क्या ऐसा है? ऐसा है भी और नहीं भी है। एक्चुअली ये साफ नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, पर ज़्यादा वोटिंग होती है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने अपनी राय रखी है और इसमें क्रेडिट जाता है चुनाव आयोग को, जिस तरह से उन्होंने इंतज़ाम किए। इसमें क्रेडिट जाता है मीडिया को, जिस तरह से आप देखिए करीब करीब हर चैनल ने ये कहा लोगों को कि भाई आप जाकर वोट कीजिए। और इसमें जिस तरह की राजनीति है उसका भी रिफ्लेक्शन है कि लोग चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। उसमें 2 दल ऐसे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी, दिल्ली की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, तो इनकी तरफ से बड़ा प्रचार है। कांग्रेस भी अपनी पूरी जगह बचाने के लिए, तो लोगों में ये एक अच्छी बात है। मैंने भी वोट दिया हुआ है, मुझे लगता है कि 6 बजे तक है, जो भी लाइन में रहेगा उसको वोटिंग दी जाएगी। और अमेरिका वगैरह में, यानी जो पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे वहाँ तो वॉलंटियर्स ने फ़ोन कर करके लोगों को कहा कि भाई आप लोग आइए, कम से कम लाइन में पहुँच जाइए, क्योंकि पिछली बार का ये लगाया जा रहा था हिसाब के शायद चुनाव करीब होगा। तो शायद दिल्ली में ऐसा होता हो या नहीं होता हो, यहाँ तो उतना नहीं होता, वॉलंटियर्स की संख्या कम है, पर वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, लोगों को पहुँचना चाहिए वोट डालने के लिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से परिभाषित करता है, मतलब क्या है ज़्यादा वोटिंग का? डिसाइसिव वोटिंग,
और डिसाइसिव वोटिंग प्रो द गवर्नमेंट भी होती है और अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी होता है। आपने कई स्टेट इलेक्शंस में देखा कि डिसाइसिव वोटिंग हुई, गवर्नमेंट रिटेन हुई, डिसाइसिव वोटिंग हुआ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना। तो यहाँ पे डिसाइसिव वोटिंग हो रहा है और मेरे ख्याल से जो एक बहुत ही हाइपर पॉलिटिकल कैंपेन जो हुआ है पिछले साल भर से कैंपेन हो रहा है, दोनों पार्टियों ने, मेन पार्टीज ने बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशंस, नेशनल काउंसिल मीटिंग एंड सेवरल मीटिंग्स, उसके बाद लगातार पब्लिक मीटिंग्स। 4 महीने पहले 4 मेन स्टेट्स में, हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हुए। तो वो जो एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो देश में बना है, वो मोमेंटम आज जो है वो वोट शेयर में परिभाषित हो रहा है। और ये वोट शेयर मेरे ख्याल से एक चीज़ और जो दिबांग कह रहे थे कि वही बात बिल्कुल कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो नॉट ओनली जर्नलिस्ट या गवर्नमेंट, इवन जो एडवर्टीजमेंट्स जो कॉर्पोरेट्स के आ रहे हैं, उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर भी वोट डालने के लिए अपील किया जा रहा है। आपके हिसाब से डिसाइसिव वोट होगा इस बार, खंडित जनादेश नहीं होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं होगा, इतना ज्यादा मतदान है, क्या ये एक नतीजा हो सकता है? नहीं, खंडित मैंडेट तो देखिए हो गई, क्योंकि 1984 के बाद से किसी भी दल को पूर्ण बहुमत जो 272 की फिगर होती है लोकसभा में, वो नहीं मिला है। और उसका देखिए कोई एक की 272 की फिगर है, ये देश के लिए बहुत अच्छा है। 300 प्लस, मोदी 272 प्लस। नहीं, कहने को हर पार्टी बिल्कुल क्लेम करेगी और उसका हक बनता है, लेकिन मुझे एक मतलब राजनीति का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि एक दल को 272 का आंकड़ा मिलना बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत मुश्किल है। देखिए, ये एक हमारे प्रजातांत्रिक जो ढांचा है उसको मजबूत करने का संकेत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, और जितना उसमें इलेक्शन कमीशन और जो दूसरी NGOs या मीडिया है उन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। राजनीतिक दल तो हमेशा 1952 से हमेशा जोर लगाते आ रहे हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, लेकिन हमारे पूरे सिस्टम में बहुत व्यापक सुधार में ये उसको इंडिकेट करता है। सिस्टम में व्यापक सुधार हुआ है और हर कोई वोट डालने जा रहा है। अभी भी 1 घंटा बाकी, आप अपना वोट जरूर डालें। अरविंद केजरीवाल वोट डालने पहुंचे, उन्होंने दावा किया है कि सभी 7 सीटें दिल्ली में वो जीतेंगे। ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध की तरह है, सच्चाई और बुराई के बीच में लड़ाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत में जनता की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, आम आदमी जीतेगा। और दिल्ली में मुझे पूरी उम्मीद है, आज दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, कि दिल्ली में 7 की 7 सीट आम आदमी जीतेगा, जनता जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो दिल्ली में तमाम सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। दिबांग, लगता है आम आदमी पार्टी का जलवा अभी भी बरकरार रहेगा लोकसभा चुनावों में भी? देखिए, वोटिंग इस समय चल रही है और जगह जगह जहां मैंने घूमा, जहां देखा, आम आदमी पार्टी के भी वोटर्स आ रहे हैं। पर जिस तरह से उन लोगों ने पिछले दिनों सरकार छोड़ी, उसको कुछ लोग गलत भी मान रहे हैं, पर उनको नए वोटर जो उन्होंने काम किए उस पर वो भी मिल रहे हैं। तो बड़ा सघन प्रचार हुआ है। सघन प्रचार के बाद सभी पार्टियों ने बड़ा सघन प्रचार किया और दिल्ली में तो 3 पार्टियां हो गई, तो और ज़्यादा उससे सघन हो गया। उसके बाद लोग अब अपना बिल्कुल मन बनाकर वहां जा रहे हैं वोट करने के लिए। ये एकदम साफ दिखाता है कि ये भावना लोगों में पैदा हो गई कि नहीं, इस बार जाना ही जाना है। तो आम आदमी पार्टी को, जहां जो लोग पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स थे और वो ये कह रहे थे कि भाई इन लोगों ने जल्दी सरकार छोड़ दी और नहीं छोड़नी चाहिए थी, इसलिए अब हम विमुख होकर बीजेपी में जा रहे हैं, ज़्यादातर बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी मिले जो भाई पिछली बार हमने इनको नहीं वोट दिया था क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कर पाएंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, हमें इसका फ़ायदा हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ उन दिनों में, इसलिए हम इनको वोट देंगे, हम चाहते हैं कि ये आगे बने। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो बहुत कहना मुश्किल है कि भाई ये मुश्किल है कहना, लेकिन अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो इस चुनाव में है, दिल्ली के चुनाव में है, और वो नंबर्स पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन डेफिनेटली कंटेस्ट जो दिल्ली में है वो जो विधानसभा में जो फिगर बन के आया था, जो एक मजमून खड़ा हुआ था, बिल्कुल वही रिटेन हो रहा है दिल्ली में। और कांग्रेस इस समय कंटेस्ट में नहीं है, कंटेस्ट इस समय बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीच में है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो चर्चा में एक बात आई कि जो अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस जो है, और इस बार के मेरा अपना सुबह का एक्सपीरियंस था, हमारी कॉलोनी के ठीक सामने अर्बनाइज विलेज है, जिसमें कि हमारी कॉलोनी के लोग वोट डालने नहीं जाते थे। आज सुबह 7 बजे जब मैं वोट डालने गया तो मैंने देखा कि गांव के लोग, अर्बनाइज विलेज के लोग वहां नहीं थे, लाइन में कॉलोनी के सारे लोग खड़े थे। तो जो अर्बन क्लास, मिडिल क्लास, ये लोग पढ़े लिखे लोग, ये केजरीवाल इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, पर एक जो ये आप बात कह रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि इस बार लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 सीट हो सकता है कांग्रेस की तरफ आ जाए। अगर 2 सीट भी आ जाती हैं तो पिछली बार का जो परफॉर्मेंस उनका रहा विधानसभा से, उससे एक कदम आगे ही माना जाएगा उसको। इस पे दिबांग जी, दिल्ली को अगर आप देखें
तो पिछले कई सालों से बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज को बरकरार रखा है। जब वो हारते भी रहे हैं 7 सीट तो 32%, 31% वोट अपना लेके रहे हैं। जो लूज किया है वो कांग्रेस ने लूज किया है, बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में कुछ गेन नहीं किया। अब जो वोट कट रहा है इनसे, अरविंद केजरीवाल से जो कट रहा है, वो क्या जाकर के कांग्रेस में जुड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने अपनी स्थिति को इतना सुधार लिया कि वो अरविंद केजरीवाल से वोट काट के अपने आप पे जोड़ ले। क्योंकि जो अगर हम पास्ट पे जाए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई वोट कट करके कांग्रेस में कोई जुटेगा जा करके। इनमें जो वोट जुटने की बात है वो तो अरविंद केजरीवाल से जुटेगा। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि केवल 7 सीटें हैं, कुछ उम्मीदवार हैं ऐसे हैं कांग्रेस में जिन्होंने अच्छा काम किया है। और एक ताज़ा खबर हम दे दें, गाजियाबाद में 5 बजे तक 57% वोटिंग हो चुकी है। गाजियाबाद सेना प्रमुख जहाँ से जी, मैं इनफैक्ट दिवांग जी को बता दूं, मेरा वोट जो है गाजियाबाद में है, बॉर्डर पे कौशाम्बी में है जहाँ अरविंद केजरीवाल रहते थे, और वहाँ उनका वोट नहीं है। अब तो उनका वोट कहीं, वहाँ उनका वोट कभी नहीं था। लेकिन जो मैं ये बात कहता कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल का असर चुनाव में रहेगा। कितने सीट्स में कन्वर्ट होता है ये बात की बात है, लेकिन चुनाव में वो इस चुनाव में एक फिनोमेना तो रहेंगे। फिनोमेना है और फैक्टर भी हैं केजरीवाल। जी हाँ, देखिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कोई गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्हें समर्थन मिला था, सरकार बनाई थी, लेकिन अपने जैसे मुलायम सिंह चाहते हैं या जयललिता, उस टाइप के रोल में वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो वहाँ कैंडिडेट के बूते पर वो चुनाव लड़ रहे हैं कि कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो लोग जीतेंगे। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, 2 मंत्रियों की बात हो रही है कि उनके जीतने का चांस है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर 2 मंत्री जीत रहे हैं, कपिल सिब्बल जिन्होंने जीरो लॉस थ्योरी बताई थी, या लेकिन वो विधानसभा चुनाव से फिर भी बेटर होगा। देखिए कोई भी बात कह रहे हैं वहां के ऊपर एक बहुत बड़ा कि अगर मोदी वेव थोड़ी सी भी उसका अगर अंडर करंट भी है तो कांग्रेस का दिल्ली में सुपड़ा साफ होगा, 7 सीट हारेंगे। और अगर कांग्रेस यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की कामयाबी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ इंडिकेट करता है। लेकिन बम्पर वोट हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है। 5:10 हो चुके हैं। 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। पौना घंटा 50 मिनट अभी भी बाकी है। अगर अब तक आपने वोट नहीं दिया है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपने वोट को जाया ना जाने दें। छोटा सा ब्रेक है, चर्चा लगातार जारी है। तो 14 राज्यों की 91 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन इस बार बम्पर मतदान है, महामतदान हो रहा है। दिल्ली में 52% वोटिंग हो चुकी है अब तक। 2009 में कुल मतदान 52% था। उत्तर प्रदेश में अब तक 51% वोटिंग। 3 बजे तक के आंकड़े हैं, और 2009 में कुल मतदान जो था वो 51% था। केरल में 62%, 3:30 बजे तक ये आंकड़े अब तक जो निकल कर आ रहे हैं। और झारखंड में 50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 42% वोटिंग 3 बजे तक, और 6 बजे तक वोटिंग होगी। अभी भी पौना घंटा बाकी है और अभी भी लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं, इसलिए आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ भी सकता है। फाइनल फिगर्स 7-7 बजे के आसपास आ जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में 42%, यूपी में 51% और दिल्ली में 52% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और लगातार अभी भी वोट चल रहा है। और अगर आपने भी अब तक वोट नहीं किया तो एबीपी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अब वोट जरूर करें। गाजियाबाद में आपको बता दें 57% वोटिंग हो चुकी है 5 बजे तक, और मतदान का आखिरी घंटा है। गाजियाबाद में 5 बजे तक 57% वोटिंग। जनरल वीके सिंह है पूर्व सेना प्रमुख, वो वहां से हैं। नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 5 बजे तक 58% वोटिंग। मुजफ्फरनगर में 56% वोटिंग। मुजफ्फरनगर जहां पर दंगे हुए थे वहां पर 56% वोटिंग। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आपको बता दें 58% वोटिंग। तो लगातार 50, 55, 60 ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 60% वोटिंग हर जगह इस वक्त हो रही है। और आने वाले समय में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और फाइनल फिगर्स आने तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है लगातार। और मुजफ्फरनगर में आपको बता दें 65% वोटिंग हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक 65% वोटिंग। मतदान का अभी भी आखिरी घंटा, तकरीबन पौना घंटा अभी बाकी है, 40-45 मिनट बाकी है। नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 5 बजे तक 55-56% के आसपास है। नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 58% वोटिंग 5 बजे तक। मुजफ्फरनगर में 65% वोटिंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में 65% वोटिंग। बुलंदशहर में 56% वोटिंग अब तक हो चुकी है। यूपी में आपको बता दें 2009 में कुल मतदान हुआ था 51%, और इस बार तमाम सीटों में पर वो मतदान आगे क्रॉस कर चुका है। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। और दिल्ली में आपको बता दें 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। अब 60% वोटिंग अब तक हो चुकी है। दिल्ली में 5 बजे तक
60% मतदान। पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड इसमें जरूर टूट गया, क्योंकि पिछली बार 2009 में 52% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार शाम 5 बजे तक पहले ही ये रिकॉर्ड टूट चुका है 60%, और 6 बजे यानी कि 1 घंटे के अभी फिगर्स अभी नहीं आई है। और नई दिल्ली सीट से आपको बता दें, अजय माकन है कांग्रेस के उम्मीदवार, और मीनाक्षी लेखी स्पोक्स पर्सन बीजेपी की, वो वहां से उम्मीदवार हैं। और पत्रकार गुलेल.com से जुड़े हुए पत्रकार आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो ये है नई दिल्ली सीट की लड़ाई, और हर उम्मीदवार जीत का दावा कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और कैंपेनिंग जिस तरीके से हमने किया, लोगों का जो रिस्पांस देखा, मुझे उम्मीद है कि हम लोग दिल्ली में साथों के साथों जीतेंगे। जब विधानसभा के रिजल्ट्स और पार्लियामेंट के रिजल्ट्स में, लोकसभा में फ़र्क है, क्योंकि इश्यूज फ़र्क होंगे, मुद्दे अलग हैं, कैंडिडेट्स अलग हैं, सब चीज़ें फ़र्क हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक स्थिर सरकार होगी, एक स्टेबल सरकार होगी, और भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगले प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी होंगे, और मैं नई दिल्ली से सांसद बनने जा रही हूँ। मैम, अजय माकन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनका कहना है कि उन्हीं की जीत होगी। नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? वो क्या वेट लिफ्टिंग करते हैं रोज? पहली बार दिल्ली में एक विकल्प है, वरना दिल्ली में विकल्प दो ही थे, कांग्रेस या बीजेपी। पहली बार दिल्ली में जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प। और दिल्ली की 7 सीटों पर फैसला जो है वो आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। 91 में 7 सीटें दिल्ली की भी हैं। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। एक बार फिर से आप सभी से अपील एबीपी न्यूज़ की, अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो वोट जरूर दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो आखिरी आधा घंटा बाकी है, आखिरी आधा घंटा, और अगर अब तक आपने वोट नहीं दिया है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपकी ताकत है, इसको जाया ना जाने दे। 91 सीटें, 14 राज्य, 91 सीटें। वोटिंग लगातार हो रही है और जबरदस्त वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 60% मतदान हो चुका है शाम 5 बजे तक। पिछली बार 2009 में 52% मतदान था, लेकिन शाम 5 बजे तक दिल्ली में आपको बता दें 60% मतदान हो चुका है। उसी तरह से यूपी में भी लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं और लगातार महामतदान, बंपर मतदान इस बार हो रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं नोएडा में 5 बजे तक 58% वोटिंग, मुजफ्फरनगर में 65% वोटिंग। पंकज से बात करेंगे, लेकिन दिल्ली में 5 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की लहर है? मोदी वेव पर, मोदी की लहर पर पहली बार गांधी परिवार की तरफ से किसी ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी की लहर है, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई लहर है। मोदी की लहर है, लहर बताई जा रही है, आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दावों पर पहली बार गांधी परिवार की तरफ से किसी ने चुप्पी तोड़ी है। अब तक सोनिया और राहुल की ओर से लहर को लेकर टिप्पणी नहीं हुई थी, लेकिन वोट डालने के बाद दिल्ली में प्रियंका ने कहा कि उन्हें लहर नहीं दिख रही है। लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है, लहर बताई जा रही है, आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। वैसे इससे पहले जब प्रियंका की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वोट देने पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस की जीत के सवाल पर न तो हाँ कहा और न ही न में जवाब दिया। राहुल भी वोट देने के बाद पत्रकार के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए। लेकिन पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट देने पहुंची प्रियंका ने ये जरूर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मोदी की कोई लहर है। लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है, लहर बताई जा रही है, आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बीजेपी के उम्मीदवार तो इस बार हर जगह कथित तौर पर मोदी लहर के भरोसे ही दिल्ली की दौड़ जीतने में जुटे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार, फिर अरविंद केजरीवाल और अब गांधी परिवार से प्रियंका गांधी ने मोदी के लहर की चर्चा को खारिज कर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। लेकिन मोदी की लहर के दावे में दम है या फिर मोदी विरोधियों का दावा सही, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। तो नतीजे 16 तारीख को आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के दावे में कितना दम है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पहली बार उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिबांग सबसे पहले आप ही से, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी की कोई लहर नहीं है।
पर देखिए, हम लोगों ने ये खबर चला दी है, इसको हम लोग उछाल भी रहे हैं, पर अगर आप किसी से पूछेंगे और प्रियंका गांधी से, वो ये जाहिर है यही कहेंगे कि भाई लहर नहीं है। इस तरह से अगर आप मोदी से कहें कि भाई क्या आम आदमी पार्टी वाले जीतेंगे, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी कौन है आम आदमी पार्टी। तो आप विरोधी से पूछेंगे, वो भी शीर्ष के नेता से, तो इस तरह का मुझे लगता है कि जवाब आना एक स्वाभाविक है। पर अगर मुझे ख्याल से जो लहर चल रही है, वो लहर चल रही है लोगों में जागरूकता की। अब गुड़गांव में मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, सुबोध गुप्ता, पहली बार वो अब जाके वोट किए हैं क्योंकि उनका इस बार कार्ड बना है। बहुत सारे आर्टिस्ट, एक और मेरे मित्र हैं, अभी उन पर स्टोरी चलेगी, बड़े अच्छे एक्टर हैं, बम्बई से दिल्ली आए वोट डालने के लिए, पर उनका पास कार्ड है पर नाम नहीं था वहाँ पर। तो इस तरह के लोग जो कभी, भाई एक आर्टिस्ट है जिसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनकी एग्जीबिशन चलती है, वो अगर वोट डालने जाता है तो कुछ तो उसको ये भाव आ रहा होगा कि भाई इस बार डालना चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है, वो जिस तरह का सघन प्रचार हुआ है। दूसरा, चुनाव आयोग ने जिस तरह से चीज़ों को सरलीकृत किया, यानी आप अब SMS कर दीजिए तो आपको पता चल जाता है कि आपके पोलिंग बूथ पर कितने लोग इकट्ठा हैं, आपको कब जाना चाहिए। अब ये कई लोग कई बार जा के देख रहे हैं, वहाँ पर पता कर रहे हैं, वो एक सहूलियत बढ़ गई है। और दूसरा ये भाव, मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए कोई भी जीत हो, अब ये तो डब्बा खुलेगा 16 को तभी पता चलेगा, कोई भी पार्टी जीते, पर ये अपने आप में एक पहली जीत है चुनाव आयोग की कि इतने लोग इतने उत्साह से वोट आकर उन्होंने वोट किया। सेंस ऑफ इनकी बात को मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो वोटर का एक सेंस ऑफ इंटीग्रेशन है वोटिंग प्रोसेस के साथ, इसके पीछे एक कारण और है कि देखिए, इन्होंने ये पोस्टरबाजी और ये बैनरबाजी, बंटिंग्स, ये सारा कुछ बंद कर दिया है। ये मोदी वेव की जो बात की जा रही है, प्रियंका गांधी ने जो कहा है, उनके दावे में कितना आपको दम नजर आता है, जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी की कोई लहर नहीं है? देखिए, प्रियंका गांधी और क्या कह सकती हैं, मतलब आप प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछेंगे तो वो ये और क्या कह सकती है। लेकिन एक बात तो फॉर सर्टेन है, मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा किया जो इस चुनाव में जा रही हैं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली। बीजेपी का वोटर इज सर्टनली एनर्जाइज्ड। इसके पहले जो एनर्जी बीजेपी के वोटर में नहीं दिखती थी, या बीजेपी के कैडर्स में, जो उनका कार्डर 96, 98, 92, 91 के चुनाव में जो उनका कार्डर्स जो एनर्जाइज दिखता था, एक्टिव दिखता था, वो एनर्जी फिर से वापस आई है। और इसके बारे में आज सुबह अरविंदर लवरी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस और आरएसएस के बीच में है। तो मे भी आरएसएस भी एनर्जाइज है इस चुनाव में, तो डेफिनेटली एक एनर्जी बीजेपी के कार्डर्स के बीच में तो इस चुनाव में जरूर है। लेकिन इस सवाल को अब तक टालते रहे थे, चाहे राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी, लेकिन कम से कम बोली तो सही कुछ मोदी वेव पर। देखिए अमन, आप अगर उसका फुटेज गौर से देखें तो प्रियंका गांधी ने खुद से पहली बात खुद से ये बात नहीं कही है। उनसे पूछा गया और उनसे भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई वेव है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। उनका मुझे नहीं लगता, नाम भी नहीं लिया। मैंने प्रियंका गांधी को पहले भी बोलते सुना है, कई जगह पर वो कहती है, आज उनमें वो धार, वो पंच नहीं था, क्योंकि प्रियंका गांधी जब कोई बात कहती हैं तो वो दमखम से कहती हैं और उसका एक पूरा इम्पैक्ट होता है। तो आज उन्होंने एक रस्मी बात कही और उसमें उस तरीके का तीर और उस तरह का जो पंच जो था वो नहीं था। तो ये एक दर्शाता है कि वो खुद बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। जो उन्होंने कहा है खुद वो आश्वस्त नहीं है। देखिए, जैसे सिद्धार्थ जी और दिवांग भी बोल रहे थे, आप राहुल जी से अगर आप पूछेंगे तो प्रियंका जी जो बोले हैं कि वेव नहीं है, राहुल जी भी बोल सकते हैं वेव नहीं है। लेकिन आप मोदी जी के पास जाके पूछिए कि राहुल गांधी के वेव है या नहीं, तो क्या मोदी जी कहेंगे कि राहुल गांधी के वेव है? तो ये जो सवाल है आप प्रतिपक्ष को कर रहे हैं वेव है या नहीं, मुझे जो लगता है ये जो असली बात ये है कि हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का वेव है या नहीं, राहुल गांधी का वेव है या नहीं, ये चर्चा नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में अभी हम स्टूडियो में भी चर्चा कर रहे हैं, तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एक डिबेट का इशू है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लेके डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी वेव है या नहीं वो तो चुनाव के बाद दिखा जाएगा। 89 में जैसे वेव इलेक्शन हुआ था, 77 में वेव इलेक्शन हुआ था, आज 2014 वेव इलेक्शन है, ऐसे बहुत लोगों को नहीं लग रहा है। लेकिन आपको तो ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इट हैज बिकम द मेन एजेंडा ऑफ द होल कंट्री। नहीं, इससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय भी हैं। विजय, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी ने पहली बार वो सवाल को टाल भी सकती थी। आपको लगता है सवाल इस तरह से पूछा गया इसलिए उन्होंने जवाब दिया, या वो टाल सकती थी सवाल? नहीं, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी में पॉलिटिकल हाजिर जवाबी ज़्यादा है, उसके हिसाब से सवाल का जवाब उन्होंने ठीक ढंग से नहीं दिया। हाजिर जवाबी का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, तो अगले दिन प्रियंका गांधी का 2-3 दिन बाद स्टेटमेंट आया था अमेठी या रायबरेली से कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ?
तो इतनी बड़ी बात ऐसे उन्होंने काट दिया था बिल्कुल मोदी को, और मोदी को शायद उसका कोई जवाब नहीं सूझा था। तो आज जो उनसे सवाल पूछा गया उसका जवाब ये कि जो उन्होंने कहा उसके बजाय कुछ दूसरा भी हो सकता था कि 16 मई को पता लगेगा, ऐसी बहुत सी लहरें आती हैं जाती हैं, कुछ भी कुछ ऐसा। रशीद, जो आप कह रहे थे वही चीज है कि वो उतनी आश्वस्त नहीं नजर आ रही थी अपने बयान को। देखिए, कांग्रेस जो है वो सम्मानजनक उसकी विपक्ष की तैयारी कर रही है कि उसको 120 130 ऐसी तरह की सीटें आ जाएं, जिससे एक अच्छा, एक सशक्त, एक जो विपक्ष का रोल भूमिका निभाए, और उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। कांग्रेस को कोई भी अभी तक वो दावा नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और हमारी 2009 की तरह सीटें आएंगी, क्योंकि उनको भी जमीनी स्तर की बात का जो है अंदाजा है, जमीनी स्तर की बात का अंदाजा है, बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। रशीद के साथ मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ ये इलेक्शन सर्वे समीक्षा की बात नहीं है, पूरी देश में जो एक माहौल बना है उसमें कांग्रेस मतलब फिर से चुनाव जीत के सत्ते पे आ रहे हैं ऐसे किसी को नहीं लग रहा है। और खुद प्रधानमंत्री कहाँ रहेंगे मोतीलाल नेहरू मार्ग में शीला दीक्षित के घर में शिफ्टिंग के लिए, अभी बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एक अजीब चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के पहले ही लग रहा है कि कांग्रेस मान लिए हैं कि कांग्रेस सत्ते पे नहीं आ रहा है। लेकिन दिबांग, आप जो कह रहे थे कि सवाल इस तरह का पूछा गया था इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया, इस सवाल को और बेहतर तरीके से भी दिया जा सकता था जवाब, जिस तरह से विजय ने कहा। उन्होंने पहले भी हाजिर जवाबी का जो है उदाहरण दिया है। पर अगर आप देखें जिस तरह की रिपोर्टिंग जब ये होती है उसमें आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप नेता से कोई एक विस्तार से सवाल पूछें और उसका जब वो जवाब दें। तो आप अगर जब रिपोर्टर रहते हैं और अगर आप देखें तो ऐसे मौके पर वो रिपोर्टर रहते हैं जो अभी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर रहते हैं, जो नए रिपोर्टर रहते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि नेता ऐसा ना हो मैं लंबा सवाल पूछूं तब तक तो नेता आगे बढ़ जाता है। तो आपको बहुत छोटा सवाल पूछना है और कोशिश ये करनी है कि कोई सा भी एक जवाब वहाँ से आ जाए और उसके बाद फिर वो एक खबर की तरह से चल रहा है। लेकिन जो रशीद कह रहे हैं कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, और वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन लग रही थी। आपको लगता है ऐसा है, कांग्रेस मान चुकी है कि मुश्किल है इस बार? अब मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि वो डाउन है। ये कह रहे हैं कि वॉर रूम में आती हैं। हमने सुना अजय राय ने खुद बताया, जो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि भाई उनके पास प्रियंका गांधी का नंबर है, प्रियंका गांधी वहाँ पर जा सकती हैं, कर सकती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज डाउन थी। मुझे लगता है कि रहेगा चुनाव, और जब तक ये चुनाव रहेगा तब तक उनको वो लड़ते रहेंगे। मुझको नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई छोड़ देगा। जैसे ये जो जयंत कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का तो तय है कि ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस जीते या हारे उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका जाना तय है, मनमोहन सिंह अब अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल तय है। जो 3 दौर का मतदान जो है अब 20 मिनट बाद पूरा हो जाएगा। 91 सीटें, 14 राज्य, 91 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है। 20 मिनट बाकी है। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि अगर अब तक आपने वोट नहीं दिया है तो अपने वोट को जाया ना जाने दे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। आगे 9 चरणों में से 3 चरणों का मतदान कुछ ही देर बाद पूरा हो जाएगा। 14 राज्य की 91 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। कुछ ही मिनट बाकी हैं, लेकिन क्या मोदी वेव है? प्रियंका गांधी ने कहा है उनको नहीं लगता इस तरह की कोई वेव है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मोदी लहर के बूते ही चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में 5 बजे तक 60% मतदान हुआ है। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले ये आंकड़ा 3 बजे तक ही पार कर गया था, लेकिन 5 बजे तक जो आंकड़ा आया है वो 60% मतदान का है। हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब। सर, बीजेपी कैसे देखती है 60% मतदान? क्या ये आपके पक्ष में है या आपके विरोधियों के पक्ष में जा रहा है ये 60% मतदान? नहीं, साधारण क्या होता है कि जब ये इतनी ऊंची स्तर का जो वोटिंग होती है उसके माने कि मिडिल क्लास जो नॉर्मली बाहर निकलती नहीं है और प्रोफेशनल क्लास जो आते नहीं है वो आ गए हैं। क्योंकि जहाँ तक झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं वो तो उनका कर्तव्य होता है, उनका कभी समझौता भी होता है, परंतु वो सब आ जाते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, ये सारे जो लोग हैं उनको जब दिलचस्पी नहीं होती है तो घर में बैठ के क्रिकेट देखते हैं, ऐसा होता है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में वोट हुई है तो मिडिल क्लास वोट ज़्यादा हुआ है, इसके माने बीजेपी के फेवर में बहुत गया है। लेकिन सर, विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी की तरफ से यही बात कही गई थी। उस दौरान भी जो है 6 बजे तक लोग लगातार जो है लाइन में लग रहे थे, 9-10 बजे तक वोटिंग चली थी। तो ये कहा जा रहा था कि आखिर ये किसका वोट है, और उस दौरान भी जो 66% वोटिंग हुई थी विधानसभा के दौरान। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी को लोग दोहरा रहे हों?
नहीं, वो उसमें हमारी बातचीत हो गई ना, बिकॉज बीजेपी को 31 सीट मिली थी और वोट में भी ज़्यादा मिली थी, सबसे ज़्यादा, जो पिछले चुनाव की तुलना में पार्लियामेंट में 7 सीट हार गए थे और चीफ मिनिस्टरशिप भी खो गए थे। तो ये तो पुष्टि देती है, जो असेंबली चुनाव में जो हुआ उसमें पुष्टि देती है, और ये तो पार्लियामेंट का चुनाव में इसमें और भी आवश्यक है कि ये सारा जो एक्सेस वोट है वो बीजेपी को जाए। तो सर बीजेपी को ये वोट क्यों? क्या कैंडिडेट्स या फिर वाकई में जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि मोदी लहर है, मोदी लहर है, क्या मोदी लहर का ये असर है कि लोग घरों से निकले हैं? जो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी बात माने कि लोग जो मिडिल क्लास से निकला है और उसने जो बीजेपी को वोट किया है, क्यों किया है? क्या मोदी लहर है या कैंडिडेट? इस चुनाव में कैंडिडेट का भी योगदान है, लेकिन मुख्य बात जो राष्ट्रीय बात है वो है कि मोदी इस देश को संभाल सकता है और ये निर्णय करने वाला व्यक्ति है और ये सख्त अनुशासन में विश्वास करता है। तो लोग ऐसे आदमी को आज चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहने के कारण मैं कहता हूं कि जो प्रेरणा आई है लोगों को वो है मोदी के नाम पर। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि देश में, तो प्रियंका गांधी ने तो मोदी की लहर को नकार दिया, लेकिन राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला किया उदयपुर में। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी में आडवाणी आउट, अडानी इन। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। गरीब लोग देख रहे हैं, रोज इश्तेहार आ रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, हर पेज पे इश्तेहार। अच्छा भैया, भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये जो इश्तेहार का पैसा है, ये जो कैंपेन का पैसा है, क्या ये ऊपर से टपक रहा है? क्या ये कहां से आ रहा है? हाँ, नहीं, अंबानी ना, देखो भैया मैं नाम नहीं लेता हूं, अडवाणी जी को बाहर कर दिया है। जो वी होता है ना, वी, उसको निकाल दिया और दूसरे व्यक्ति को अंदर कर दिया। अडवाणी बाहर, अदानी अंदर। बुजुर्ग नेता है, ठीक है, विपक्ष के हैं, मगर जिंदगी दी है बीजेपी के लिए। जसवंत सिंह जी ने भी जिंदगी दी है और यूं परे कर दिया। हट जाओ भैया, हमने अदानी जी को हजारों एकड़ जमीन दी है, वो हमें अब समर्थन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इश्तिहार के लिए पैसा दे रहे हैं। अब आप अडवाणी जी परे हो जाइए, आपका समय खत्म, इनका समय शुरू। तो जसवंत सिंह और लालकृष्ण आडवाणी से सहानुभूति है राहुल गांधी को, और अडानी और केजरीवाल मुद्दा दरअसल ये उठाते रहे अडानी और मोदी की नज़दीकियों को लेकर। लेकिन आखिर के कुछ मिनट बाकी हैं। एक बार फिर से आप सभी से अपील, अगर अभी भी आपने वोट नहीं किया है तो अपने वोट को ज़ाया ना जाने दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। शाम 6 बजे तक वोटिंग है आज। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।